देखो यार, ये देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। क्या पढ़ रहे थे? बिलियन। उसमें आगे डालो परासरण दाब, हिंड डालो परासरण दाब। जो कल पढ़ा है उसके आगे हिंड डालो परासरण दाब। परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर। उसमें लिखो वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर, जो किसी विलयन पर लगाने से परासरण की क्रिया रुक जाती है। परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक। अथवा भाषा लिख लो, अथवा किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब, वह न्यूनतम दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, झिल्ली द्वारा विलायक के स्वतः प्रवाह को, विलायक के स्वतः प्रवाह को, स्वतः प्रवाह को अवरुद्ध करता है, परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। मैंने क्या लिखा? दो भाषा लिखा थी परासरण दाब का। क्या लिखा पहला? वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर लगाने से परासरण क्रिया क्या होती है? रुक जाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के स्वतः प्रवाह करता है, अवरुद्ध करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण दाब कहते हैं। सुनिए लिखो, आप भी समझाएंगे पूरा। अगले डालना परासरी विलयन, बता रहे हैं, समझाएंगे। परासरी विलयन, परासरी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लिखो समय ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें परासरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर
होता है, होता है, पराशरी विलयन कहलाता है। पराशरी विलयन कहलाता है। ठीक, चलो अब कॉपी भी बंद कर दो, 50 मिनट आराम सीधा देखो। आप समझा इधर, अब तुम्हें समझना है आराम सीधे पूरा एकदम विस्तार से। ठीक, समझा इधर। अब एक एक चीज अच्छे समझो, बोर्ड में इस बार आया हुआ था, परासी विलयन किसे कहते हैं, पेपर में दिया गया 2 नंबर का, ध्यान रखना। पराशरण दाब परासी विलयन किसे कहते हैं, पेपर पूछा गया इस बार बोर्ड में 2026 में। समझा इधर। अब लोग समझते हैं, पहले हम लोग समझते हैं पराशरण दाब क्या होता है। वह न्यूनतम दाब जो किसी विलयन पर लगाने से पराशरण क्रिया रुक जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पराशरण दाब। दूसरे भाषा में क्या लिखा, किसी विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो अधपार्गम झिल्ली द्वारा विलायक के फोता पर करता है, अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पराशरण। अब यहां पराशरण दाब कहते हैं। अगला मैं लिखा पराशरी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें पराशरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराशरी विलयन कहते हैं। अब यहां हमको 2 चीज समझना है, बहुत ध्यान समझो इधर, एकदम आंख कान नाक पूरा शरीर यही होना चाहिए। ठीक, पहले हम बात करते हैं विले, 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 थोड़ा मैं इधर लिखता हूं जगह बचेगा अच्छे से। विले, विले, यहां बात करेंगे हम विलायक, विलायक। विलय को हम लोग दिखाएंगे यस से, सोल्यूट, विलायक के दिखाएंगे सॉल्वेंट, यस ओ से। अगर किसी विलयन की सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक, एक एक चीज को बहुत ध्यान समझना, मजा आ जाएगा आज केमिस्ट्री में। देखो, विलयन की सांद्रता अधिक है, विलयन की सांद्रता अधिक होने का मतलब क्या है, उस विलयन में विलय ज्यादा है, विलायक क्या है, चलो हम विलय मान ले रहे हैं NaCl, नमक, यानी उस विलयन में नमक या चीनी क्या है, ज्यादा है, और पानी क्या है, सही गलत, सही। जब मैं बोलूंगा सांद्रता अधिक है, सबका ध्यान देना चाहिए, किसी की मुंह नीचे नहीं होना चाहिए। जब मैं बोलूंगा सांद्रता अधिक है, यानी उस विलयन में विलय ज्यादा है, यानी NaCl ज्यादा है, चीनी क्या है, ज्यादा है, और पानी क्या उसमें है, कम है। मैं बोलूंगा सांद्रता कम है, कंसंट्रेशन कम है, सांद्रता कम है, यानी Na से यानी विलय क्या है, कम है, और पानी क्या है, पानी उसमें ज्यादा है, सही है, पानी ज्यादा है। अब मैं कहूंगा सांद्रता बराबर है, सांद्रता क्या है, सांद्रता बराबर है, इसका मतलब सांद्रता समान है, यानी NaCl और H2O दोनों मतलब क्या है जी, बराबर है। ये चीज एक बात जान लो, जब मैं कहूंगा सांद्रता ज्यादा है, यानी विलय क्या है, ज्यादा है, विलय ज्यादा है, और विलायक क्या है, कम है। जब मैं कहूंगा सांद्रता कम है, यानी विलय क्या है, पीछे जी पीछे, इधर देखो, आना पड़े हमें, सांद्रता कम है, विलायक क्या है जी, ज्यादा है। अब एक बात और समझो ध्यान से इधर, सबसे मेन चीज क्या है, जो पराशरण की क्रिया होती है, मैं यहां लिखता हूं, जगह थोड़ा कमी है, जो पराशरण की क्रिया होती है, पराशरण, वह होती है कम सांद्रता से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर पराशरण क्रिया होती है। अच्छा, कम सांद्रता मतलब यह है
यानी पनिया उस साइड क्या होगा, ज्यादा होगा। उस साइड पनिया ज्यादा होगा, यानी जिस साइड पनिया ज्यादा होगा उस साइड से जिधर पनिया कम होगा परासरण क्रिया क्या होगी, उसी साइड होगी। सही गलत? यानी परासरण क्रिया किधर होगी, जिस साइड विलयन में पानी ज्यादा होगा उस साइड से परासरण क्रिया उस साइड होगी जिधर विलयन में पानी क्या होगा। एकदम आराम से चीजों को समझना। कम सांद्रता मतलब पानी ज्यादा होगा, अधिक सांद्रता पानी कम होगा, और जो परासरण क्रिया होती है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। अच्छा, अब समझो ध्यान से। अब मैं बात करता हूं पराश्रय विलयन, ऐसा विलयन जिसमें परासरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रय विलयन। और ध्यान रखना, इसी हम बात करेंगे परासरण दाब की, परासरण दाब की। और परासरण दाब जहां किधर लगाया जाएगा, जिधर सांद्रता ज्यादा होगी। परासरण दाब उधर लगाया जाता है जिधर सांद्रता अधिक होती है, जिधर सांद्रता अधिक होती है, यानी जिधर विलय क्या होता है, ज्यादा होता ना जी। सांद्रता जिधर विलय क्या होगा, विलय ज्यादा होगा। जिधर विलय ज्यादा होगा उधर हम लोग क्या लगाएंगे, परासरण दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब इस पराश्रय विलयन को हम लोग बांटते हैं तीन भागों में। पहला होता है अल्पराश्रय विलयन, दूसरा होता है समपराश्रय, तीसरा क्या होता है, अति पराश्रय विलयन। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, ये वही बोलते हैं आइसोटोनिक, पराश्रय विलयन बोलते हैं आइसोटोनिक, टोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ध्यान दे रहा, चलो चीजों को समझो ध्यान से दे रहा। अब पराश्रय विलयन में होता क्या है, मान लो मैंने इसमें एक कोशिका है, सेल है, इस सेल है, ठीक। तो सेल में हमने क्या बोला, अल्पराश्रय विलयन में बाहर, बाहर सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पानी भरा है ना, यानी इधर बाहर सांद्रता क्या है, सांद्रता ज्यादा है। इधर इधर पानी भरा ना जी, अगर पानी ज्यादा है इधर सांद्रता क्या ज्यादा कम होगा, इधर सांद्रता कम होगा, क्या होगा, कम। और कोशिका के अंदर सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। कोशिका के अंदर सांद्रता क्या होगी, कम होगी। यहां सांद्रता क्या है, अधिक है। अच्छा, सेल के अंदर सांद्रता अधिक है और बाहर इसकी सांद्रता क्या है, अच्छा, बाहर सांद्रता कम मतलब क्या है, बाहर कोशिका के चारों तरफ बाहर सांद्रता क्या जी, कम है। अच्छा, बाहर सांद्रता कम मतलब क्या है, यानी विलय कम है और विलायक क्या है, यानी सांद्रता कम होने मतलब ये है कि जो बाहर है विलय कम है, विलायक ज्यादा है। कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब कोशिका के अंदर विलय ज्यादा है, पानी क्या है, कम है। सही है, इतना किसी कोई डाउट। कोशिका, कोशिका जो होती है उसमें बहुत सारे कोशिका द्रव भरे होते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरे होने से उसकी सांद्रता जो होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वह अन्य पदार्थों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो कोशिका की कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके चारों तरफ जो लिक्विड भरा हुआ द्रव है उसकी सांद्रता क्या है, कम है, कम है। अब समझो ध्यान से, यानी अब बताओ हमने क्या बोला, हमने क्या बोला कि परासरण क्रिया किधर होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। दो टंकी में पानी भरा गया है, एक टंकी में पानी फुल है, टंकी में पानी खाली है,
किस टंकी पानी जाएगा? जिस टंकी में पानी फुल, यानी क्षमता क्या है उसमें ज्यादा है। जिस टंकी खाली उसकी क्षमता क्या है? कम है। तो पानी किधर फ्लो करेगा? जिधर क्षमता ज्यादा है उधर से किधर की ओर? कम की ओर। तो क्योंकि बाहर क्षमता कम है, क्षमता का मतलब क्या है? बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी क्या है? कम है। तो होगा क्या? ई वाला पानी जो इस कोशिका के चारों तरफ क्या है? लिक्विड है, वो बाहर से किधर जाएंगे? अंदर की ओर जाएंगे। वो सभी लिक्विड कोशिका के चारों तरफ से बाहर से किधर जाएंगे जी? अंदर की ओर जाएंगे। और इससे कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। क्यों? हमने बोला इधर पानी ज्यादा होगा, उस साइड से इधर पानी कम होगा, उधर ही पानी फ्लो करेगा। तो क्योंकि इधर पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर पानी क्या है? कम है। तो जो पानी का फ्लो होगा, जो विलयन का फ्लो होगा, जो विलयन का फ्लो होगा वह बाहर से किधर होगा? अंदर की ओर होगा। क्योंकि इस कोशिका के ऊपर एक पतली लेयर होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। उसी झिल्ली को हम लोग कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके ऊपर जो लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते जी? यह है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली खासियत होती है वह अपने अंदर से केवल विलायक को जाने देगी, विलेय को नहीं, केवल पानी को जाने देगी, लेकिन जो नमक होगा, जो चीनी होगा, उसको जाने नहीं देगी। तो बाहर से पानी चला गया सेल के अंदर, और सेल क्या हो गया? फूल गया। और फूलने सेल क्या होता है? फट जाता है, फट गया। यानी इससे कोशिका हमारी क्या होती है? कोशिका फूलती है। क्या जी? कोशिका फूल जाएगी, कोशिका फूलेगी, फूल जाएगी। क्या हो जाएगी जी? फूल जाएगी। ये सब जान जाओगे। इस कंडीशन में कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। अब फूलने से कभी फटेगी आगे। अरे समझे हम लोग? अब हुआ क्या इस कंडीशन में? हमने क्या बोला? क्योंकि परागण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर हो रही है, और परागण की क्रिया को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हम दाब कहां लगाएंगे? इधर क्षमता क्या हो? अधिक हो। क्षमता किधर ज्यादा है? अंदर ना जी, क्षमता अंदर ज्यादा है, बाहर क्या क्षमता है? कम है। तो परागण जो दाब लगाओगे वह बाहर नहीं लगाओगे, कहां लगाओगे? अंदर लगाओगे। तो परागण दाब इस कंडीशन को लगाना पड़ा अंदर। ये परागण दाब है। अच्छा, क्यों लगाया मैंने परागण दाब? जो पानी जो सोलवेंट यानी विलायक बाहर से अंदर की ओर आ रहा था, उसकी स्वतः प्रवाह को रोकने के लिए, अवरुद्ध करने के लिए हमने विलयन पर जहां क्षमता ज्यादा था जो दाब लगाया, उसी को हम लोग कहते क्या है? परागण दाब। अच्छा, इतना भी समझे रहो, अभी आगे बताएंगे, पूरा समझाएंगे। अब याद देखो ध्यान से, अति पराश्री विलयन। अब मैंने इसमें डाल दिया, ये बाहर है पूरा चाशनी। क्या है? चाशनी है। ये पूरा चाशनी है। उधर क्या था? यहां केवल पानी था। क्या था जी? यहां केवल बाहर पानी था। शांता का मतलब यहां बाहर पूरा पानी है। अब यहां पर क्या है? हमने भर दिया चाशनी। क्या भरा जी? अब बताओ, बाहर शांता ज्यादा कम, इधर शांता क्या होगी? अधिक होगी। इधर शांता हो गई अधिक, और अधिक शांता में हमने डाल दिया अंगूर। क्या डाल दिया? मतलब कोशिका, मैं कोशिका बात कर रहा हूं। एक कोशिका है, एक सेल है। अब बताओ, क्योंकि इसके चारों तरफ क्षमता क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब सेल की जो क्षमता है वह चाशनी की अपेक्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी सेल की जो क्षमता है, अब क्या हो गई? इसकी क्षमता कम क्षमता हो गई, कम क्षमता हो गई। अब बताओ, अधिक क्षमता होने मतलब क्या है? यानी इस कंडीशन में इधर विलय क्या है? ज्यादा है, और विलायक क्या हो गया? पूरा उसका उल्टा नहीं हुआ? उल्टा हो गया जी। यहां बताओ, कम क्षमता है, यानी कोशिका के अंदर विलय क्या है? कम है, और विलायक क्या है? ज्यादा है। अच्छा, अब बताओ,
पराक्षण क्रिया किधर होती है? कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अच्छा, पराक्षण क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्यों होगी? क्योंकि कम सांद्रता का मतलब ये है उस साइड में पानी ज्यादा है, और अधिक सांद्रता का मतलब ये है उस साइड में पानी क्या है? कम है। जो पराक्षण क्रिया होती है वह कम सांद्रता की होगी बाहर की ओर, और इस कंडीशन में जो पानी बहेगा, जो पानी फ्लो करेगा, जो पानी प्रवाहित होगा वह इसमें क्या होता? बाहर से अंदर। इसमें क्या होगा जी? इसमें जो पानी फ्लो करेगा सेल के अंदर से बाहर की तरफ, सेल के अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा। इसमें पानी फ्लो किया सेल के अंदर से कहां जी? बाहर की तरफ। यानी ये भी है क्या? एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, और जो पराक्षण की क्रिया हुई वह अंदर किधर हुई? बाहर की तरफ। उस समय लिखा हुआ है इस कंडीशन में जो कोशिका होती है, क्योंकि इसके अंदर से पुनः पानी निकल जाएगा और कोशिका हमारी क्या हो जाएगी? कोशिका सिकुड़ जाती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका सिकुड़ जाएगी। अच्छा, यानी अब बताओ, तो हमको पराक्षण दाब कहां लगाना पड़ेगा? हमने क्या बोला था? पराक्षण दाब किधर लगाते हैं? अधिक सांद्रता की होना चाहिए। अब बताओ, अधिक सांद्रता किधर? अंदर की बाहर? अधिक सांद्रता है बाहर। इस कंडीशन को जो दाब लगाना पड़ेगा वह कोशिका के अंदर नहीं बल्कि कहां लगाना पड़ेगा? कोशिका के पराक्षण दाब लगाऊंगा मैं बाहर, बाहर लगाना पड़ा। पराक्षण दाब कहां लगाना पड़ा हमको? बाहर लगाना पड़ा। अब समझा इधर। अब मैं तुमको उदाहरण समझाता हूं। यहां मैंने रखा चना, क्या रखा? चना। अब बताओ, अब कोशिका भूल जाओ, कोशिका का स्थान पा गया चना। क्या गया? चना, सूखा चना। जब सूखे चने को पानी में डालते हो, पानी भिगोते हो, होता क्या है? उस सूखे चने के चारों तरफ पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। उस सूखे चने के चारों तरफ पानी की मात्रा ज्यादा है, सूखे चने के अंदर पानी क्या है? कम है। सूखे चने के अंदर पानी कम है, सोलवेंट क्या है? कम है। और चने के चारों तरफ सोलवेंट क्या है? ज्यादा है। चने के चारों तरफ सोलवेंट ज्यादा होने की वजह से उसके चारों तरफ सांद्रता, सोलवेंट ज्यादा यानी सांद्रता क्या है? कम है। सांद्रता कम होने की वजह से वह पानी बाहर से कहां चला गया? चने के अंदर चला गया, और चना क्या हो गया? फूल गया। इस प्रक्रिया को, इस पराक्षण को हम लोग बोलते हैं अंतः पराक्षण। क्या बोलते हैं? ये जो पराक्षण हुआ इसको हम लोग बोलते हैं अंतः पराक्षण। अंतः पराक्षण बोलते हैं। इंड ओस्मोसिस, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस यानी अपराश्री विलयन में जो विलायक होगा वह किधर जाएगा? बाहर से अंदर की ओर। और इस पराक्षण हम लोग क्या बोलेंगे? अंतः पराक्षण। इस कंडीशन में जो कोशिका होगी वह क्या होगी? चना फूल जाएगा। किशमिश रख दो, किशमिश क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना ध्यान से। अब मैंने चाशनी में क्या डाल दिया? मैंने चाशनी में एक अंगूर डाल दिया। क्या? अंगूर डाल दिया। अंगूर, यहां मैंने क्या लिया? अंगूर लिया। कोशिका का स्थान क्या लीजिए? अंगूर लिया। अब बताओ, अंगूर को मैंने ऐसे स्थान में डाला, चाशनी बोल दिया मैंने। अब बताओ, अंगूर के अंदर सांद्रता ज्यादा होगी, चाशनी की सांद्रता ज्यादा होगी? चाशनी की सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, अंगूर क्या होगी? कम। अंगूर के अंदर पानी ज्यादा होगा, ये चाशनी में पानी क्या होगा? कम होगा। हमने क्या बोला था? पराक्षण किधर होता है? कम सांद्रता से। क्योंकि अंगूर के अंदर, कोशिका के अंदर पानी ज्यादा है, सांद्रता वहां पर क्या है? कम है। बाहर पानी कम है यानी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। पराक्षण क्रिया होती है कम से अधिक की ओर। तो होगा क्या उस कंडीशन में? जो पानी अंगूर के अंदर होगा वह सब पानी निकल करके सब कहां चले आएंगे?
चाशनी में चले आएंगे, इससे अंगूर क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस कंडीशन को जब पराषण क्रिया बाहर से अंदर की ओर हो, बाहर से क्या बोलते हैं, और जब पराषण क्रिया अंदर से किधर हो, जब पराषण क्रिया अंदर से किधर हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य पराषण। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। क्या बोलते जी, ओस्मोसिस, बाह्य परासरण। अब बताओ, अलुदा से हम पढ़ना क्या था हमको, अल्पराश्री विलयन। तो अल्पराश्री विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसका बताओ, यहां पर परासरण दाब मैं लगाया हूं, तो परासरण दाब इस कंडीशन में इधर से विलायक अंदर न जाने पर हमको परासरण दाब यहां लगाना पड़ेगा कम। लेकिन यहां किसमें क्या था, अंगूर था जी, अंगूर पहले पानी भरा हुआ था, वह पानी बाहर ना निकलने पाए, हमको यहां पर परासरण दाब क्या लगाना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। अब समझा फिर, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब, ये विलयन बाहर की बात हो रही है, ऐसा विलयन, बहुत ध्यान समझो इधर, ऐसा विलयन जिसका परासरण ए भी विलयन है, बाहर वाला विलयन है, अंदर वाला भी क्या है, विलयन है। बाहर भी विलयन है, अंदर भी विलयन है। ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा क्या होता है, क्या कहते हैं, फिर से, ऐसा विलयन, बाहर वाला बात हो रहा है, ऐसा यानी बाहर का परासरण दाब ज्यादा है, अंदर क्या है, यानी ऐसा विलयन बाहर का, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे की अपेक्षा क्या होता है, अल्पराशरी। यहां देखो, ऐसा विलयन, अब बाहर नहीं बात करें, कहां बात करेंगे, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन की तुलना में क्या होता है, इसका बाहर वाला का ज्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अति पराशरी। ठीक समझदार, ऐसा विलयन, ये बात हो रहा ना, अंदर वाला, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य की अपेक्षा क्या होता है, क्या बोलेंगे, अल्पराशरी विलयन। इसमें क्या, ऐसा विलयन बाहर में थी, वहां हम कहा बात कर रहे थे, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब किसी अन्य विलयन की अपेक्षा क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अति पराशरी विलयन। अब देखो, समपराशरी, एक एग्जाम में आया था, परासरण दाब समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, तो पूछा गया था। समझा इधर, समपराशरी विलयन, जब भी परासरण की बात होती है वहां पर अर्धपारगम झिल्ली का होना नितांत आवश्यक है। ठीक, अर्धपारगम झिल्ली का होना क्या है, नितांत आवश्यक है। मान लो समपराशरी विलयन क्या होता है, मान लो इधर भी जो विलयन है इसकी सांद्रता है 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर। इधर जो विलयन है उसकी सांद्रता कितनी है,